प्यार में धोखा रात का अंधेरा घना था और बारिश की बूंदें खिड़की पर लगातार टपक रही थीं। श्वेता अपनी डायरी लेकर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। आज उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चीरकर फेंक दिया हो। उसने गहरी सांस ली, पेन उठाया और लिखने लगी। प्यार, ये शब्द कितना खूबसूरत लगता है ना। दिल को एक अजीब सी खुशी से भर देता है। लेकिन अगर यही प्यार धोखा बन जाए तो सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। श्वेता की मुलाकात रितेश से कॉलेज के पहले दिन हुई थी। रितेश, वो लड़का जो हर लड़की का सपना होता है, मधुर मुस्कान, मीठी बातें और ऐसा अपनापन जैसे कोई अपनों से भी बढ़कर हो। श्वेता को वो पहली मुलाकात याद थी। रितेश ने उसे कहा था, तुम बहुत अलग हो बाकी सब लड़कियों से। और उस दिन से श्वेता के दिल ने रितेश के नाम की धुन बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। रितेश हर रोज उसे एक नया सपना दिखाता। हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकता। श्वेता ने भी उसकी बातों पर भरोसा किया, आंख मूंद कर। पर फिर चीजें बदलने लगीं। जहां रितेश पहले हर पल श्वेता के मैसेज का इंतजार करता था, अब वो घंटों गायब रहने लगा। श्वेता ने कई बार पूछा, रितेश क्या हुआ है, तुम इतने बदल क्यों गए हो? लेकिन हर बार रितेश हंसकर कहता, ओह पगली, तुम फालतू परेशान होती हो, मैं वही हूं जो पहले था। एक दिन श्वेता ने रितेश को नेहा नाम की लड़की के साथ देखा। उसका दिल धक से रह गया। ये मैं क्या देख रही हूँ? उसने खुद से पूछा। घर आकर उसने नेहा के बारे में पता लगाया और सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रितेश ने नेहा को भी वही सब वादे किए थे जो श्वेता को। श्वेता ने रितेश से मिलने का फैसला किया। जब वो उसके सामने खड़ी हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज गुस्से से भरी हुई। रितेश, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। रितेश ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। श्वेता, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। उस दिन श्वेता ने खुद से वादा किया, अब से मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी, किसी और पर भरोसा करके अपनी खुशी नहीं खोऊंगी। उसने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया। आज श्वेता के चेहरे पर मुस्कान है। वो कहती है, प्यार खूबसूरत है, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तब कोई तुम्हें कभी तोड़ नहीं सकता। कभी कभी टूटने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि वो कितना मजबूत है। श्वेता ने रितेश से अलग होने के बाद अपने जीवन को एक नया मकसद देने का फैसला किया। वह अपने करियर पर ध्यान देने लगी और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूब गई। लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसका दिल बार बार उस दर्द को महसूस करता था। रातें लंबी हो जाती और जब वह अकेली होती तो उसकी आंखों में रितेश की तस्वीर तैरने लगती। वह खुद से सवाल करती, क्या मैं ही गलत थी? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? या फिर मैं इतनी कमजोर थी कि उसने मुझे इस्तेमाल कर लिया? वो सवाल, वो दर्द और वो यादें उसे बार बार तोड़ती रहीं। लेकिन हर बार जब वह टूटती तो वह खुद को समेटती और कहती, नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं। जो मुझे छोड़ गया वो मेरी कद्र करने के लायक ही नहीं था। कुछ महीने बीते। श्वेता ने अपने कॉलेज में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन प्यार का जख्म ऐसा होता है जो पूरी तरह कभी भरता नहीं। एक दिन जब श्वेता ऑफिस के काम में व्यस्त थी तो उसके फोन पर एक मैसेज आया। श्वेता, क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकती हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये रितेश का मैसेज था। श्वेता का दिल धक से रह गया। उसका दिमाग कह रहा था, उसे जवाब मत दो, वह इसके लायक नहीं है। लेकिन दिल दिल हमेशा कमजोर होता है। श्वेता ने सोचा, एक बार मिलकर देखती हूँ, शायद मेरे सवालों के जवाब मिल जाएं। अगले दिन वह रितेश से एक कैफे में मिलने गई। रितेश उसे देखकर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में ग्लानि थी। उसने कहा, श्वेता, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन सच कहूं तो मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। बस मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। श्वेता ने उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, रितेश, माफ करना आसान है, लेकिन भुलाना मुश्किल। जो हुआ वो कभी नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ,
लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता था वह खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना चाहती हूँ। रितेश ने सिर झुका लिया। वह जान गया था कि अब उसके पास श्वेता को वापस पाने का कोई मौका नहीं था। उस दिन के बाद श्वेता ने पीछे मुड़कर कभी देखा। वह अपने जीवन में आगे बढ़ती रही और हर दिन उसने खुद को और मजबूत पाया। उसने सीखा कि प्यार में गिरना आसान है, लेकिन खुद को संभालना और खुद से प्यार करना ही असली जीत है। धोखा देने वाले बदल सकते हैं, पर जो मजबूत होते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। श्वेता की जिंदगी धीरे धीरे अपनी लय में लौट रही थी, लेकिन दिल का कोई कोना हमेशा खाली रहता था। उसने अपने आप को हर तरह से व्यस्त कर लिया था। ऑफिस का काम, नई जगहों पर घूमना, किताबें पढ़ना, लेकिन वह खालीपन कभी कभी उसे फिर से अपनी ओर खींच लेता। एक दिन उसकी दोस्त निहारिका ने कहा, श्वेता, तुम खुद को इतना क्यों सजा रही हो? तुम्हें अपने दिल के दरवाजे फिर से खोलने होंगे। दुनिया में हर कोई रितेश जैसा नहीं होता। श्वेता ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मुझे डर लगता है निहारिका, अगर फिर से वही हुआ तो। निहारिका ने उसका हाथ थामते हुए कहा, डर के बिना जिंदगी जीने का मजा ही क्या। प्यार तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन यही प्यार तुम्हें जोड़ भी सकता है। बस सही इंसान का इंतजार करो। कुछ महीनों बाद श्वेता की कंपनी ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मुंबई भेजा। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। मुंबई की भीड़भाड़ और वहां की तेज जिंदगी ने उसे फिर से जीवन का नया रंग दिखाया। यहीं उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन एक सादगी भरा इंसान, जो न तो ज्यादा बोलता था और न ही दिखावा करता था। उसकी आंखों में एक ईमानदारी थी और उसका स्वभाव दूसरों की मदद करने वाला था। पहले तो श्वेता ने उसे दूरी बनाए रखी, क्योंकि वह किसी और से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आर्यन ने कभी उसकी ओर जबरदस्ती दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। वो हमेशा उसकी मदद करता, उसकी बातें सुनता और उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे श्वेता ने महसूस किया कि आर्यन के साथ वह सुरक्षित महसूस करती है। एक दिन जब श्वेता ने अपनी पूरी कहानी आर्यन को बताई, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्वेता, जो बीत गया वो तुम्हें तोड़ नहीं सकता, बल्कि उसने तुम्हें और मजबूत बना दिया है। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे जख्म भर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर वादा करता हूँ कि मैं उन्हें और गहरा कभी नहीं करूंगा। आर्यन के शब्दों ने श्वेता के दिल को छू लिया। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दर्द को समझा हो। उसने अपने डर को किनारे रखकर आर्यन को एक मौका देने का फैसला किया। समय के साथ श्वेता और आर्यन का रिश्ता गहराता गया। आर्यन ने उसे सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ वादे करना नहीं है, बल्कि हर दिन एक दूसरे के लिए खड़े रहना है। श्वेता ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे उसकी सारी खामियों के साथ स्वीकार करता है। आज श्वेता अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दौर में है। उसने न केवल अपने अतीत के जख्मों को भुला दिया, बल्कि एक नई शुरुआत की। आर्यन के साथ उसने सीखा कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। और अब जब भी वह अपने अतीत के बारे में सोचती है, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि गर्व होता है। उसने खुद को खोने नहीं दिया और अपनी तकदीर खुद बनाई। कभी कभी जो रास्ते दर्द से गुजरते हैं, वे ही हमें सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। श्वेता और आर्यन का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता गया। आर्यन ने श्वेता को उसकी ख्वाहिशें और सपने फिर से याद दिलाए। उसने उसे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ बीते हुए कल में जीने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करने का मौका है। एक दिन आर्यन ने श्वेता को एक पहाड़ी गांव की ट्रिप पर चलने के लिए कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं, वहां जहां न शोर हो न भीड़, सिर्फ शांति हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो श्वेता हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। गांव की हवा, वहां की सादगी और कुदरत के बीच श्वेता ने खुद को फिर से जीते हुए महसूस किया। आर्यन उसे वहां की हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने का तरीका सिखा रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी हो चुका था, आर्यन ने श्वेता से कहा, श्वेता, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं तुम्हें वादा करता हूं कि तुम्हारी हर हंसी मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम्हारे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में कैद कर लूंगा। क्या तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनने दोगी? श्वेता के दिल में हलचल हुई। उसने महसूस किया कि आर्यन सिर्फ बातें नहीं करता, वह वाकई उसे हर पल खुश रखने की कोशिश करता है।
उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, मुझे डर था कि प्यार मुझे फिर से तोड़ देगा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्यार जोड़ता है, गिरने पर संभालता है। हाँ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। ये वो पल था जब श्वेता ने अपने अतीत के हर दर्द को अलविदा कह दिया। उसने महसूस किया कि उसका अतीत भले ही उसे तोड़ने की कोशिश करता रहा हो, लेकिन वह हर बार और मजबूत होकर उभरी थी। कुछ साल बाद श्वेता और आर्यन की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उन्होंने एक छोटे एनजीओ की शुरुआत की जो उन लड़कियों की मदद करता था जो प्यार में धोखा खाकर अपनी जिंदगी खोने की कगार पर थीं। श्वेता हर लड़की को अपनी कहानी सुनाती और कहती, देखो, मैंने भी बुरे वक्त देखे हैं, लेकिन अगर तुम खुद को मौका दोगी तो तुम देखोगी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। आज श्वेता का नाम उन महिलाओं में गिना जाता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उसने साबित कर दिया कि प्यार में धोखा सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और अगर इंसान खुद से प्यार करना सीख ले तो कोई भी जख्म उसे हरा नहीं सकता। जिंदगी में गिरना जरूरी है ताकि उठने का साहस मिल सके, और जब तुम उठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। श्वेता और आर्यन का एनजीओ दिन ब दिन लोकप्रिय हो रहा था। हर दिन नई लड़कियां उनके पास अपनी कहानी लेकर आतीं। कोई अपने टूटे दिल का बोझ बांटने आती, तो कोई खुद को फिर से खोजने के लिए। श्वेता उन्हें न सिर्फ सहारा देती, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने की ताकत भी देती। एक दिन एनजीओ में एक लड़की, पायल, आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका हुआ और आवाज बेहद कमजोर। पायल ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह भी प्यार में धोखा खाकर सब कुछ हार चुकी थी। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो कभी श्वेता की आंखों में था। पायल ने पूछा, दीदी, क्या सच में कोई अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकता है? क्या मेरे साथ भी वैसा ही होगा जैसा आपके साथ हुआ? श्वेता ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, पायल, जिंदगी हमेशा हमें दूसरा मौका देती है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस मौके को कैसे अपनाती हो। मैंने भी अपने टूटे टुकड़ों को समेटकर खुद को फिर से खड़ा किया, और तुम भी कर सकती हो। बस खुद पर भरोसा रखो। पायल की कहानी सुनते हुए श्वेता को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने जो दर्द सहा था, वही दर्द अब उसकी ताकत बन चुका है। वह हर उस लड़की को रास्ता दिखा रही थी जो खुद को अंधेरे में खो चुकी थी। एक खास दिन एनजीओ का 5वां स्थापना दिवस था। श्वेता और आर्यन ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें उन सभी लड़कियों को बुलाया गया था जिनकी जिंदगी उनके प्रयासों से बदल चुकी थी। कार्यक्रम के अंत में आर्यन ने माइक उठाया और कहा, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस सफर की असली हीरो श्वेता है। मैंने उसे उसके सबसे कमजोर दौर में देखा था, और आज वह यहाँ खड़ी है, न जाने कितनी जिंदगियों को रोशन कर रही है। श्वेता, तुमने मुझे भी सिखाया है कि प्यार का मतलब सिर्फ रिश्ता नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना होता है। तुमने मेरा जीवन बदल दिया। श्वेता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने आर्यन को गले लगाया और कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। तुमने मुझे भरोसा करना सिखाया। उस दिन श्वेता ने महसूस किया कि उसका सफर अब सिर्फ उसकी कहानी तक सीमित नहीं है। वह एक ऐसी लहर बन चुकी थी जो औरों को प्रेरित कर रही थी। कुछ समय बाद एनजीओ ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। श्वेता और आर्यन ने मिलकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। उनके काम को देखकर उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनके लिए असली खुशी तब होती जब कोई लड़की उनके पास आकर कहती, दीदी, आपसे मिलकर लगा कि मेरी जिंदगी फिर से जीने लायक है। अब श्वेता का नाम एक मिसाल बन चुका था। वह न सिर्फ अपने दर्द से उभरी थी, बल्कि उसने दूसरों के लिए उम्मीद का रास्ता भी बनाया था। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, बस हमें अपनी रोशनी खुद ढूंढनी होती है। एक दिन श्वेता अपने ऑफिस से घर लौट रही थी जब उसकी मुलाकात एक युवा लड़की से हुई जिसका चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था। लड़की की आंखों में वही खालीपन था जो श्वेता कभी महसूस करती थी। उसका नाम काव्या था। काव्या ने श्वेता से कहा, दीदी, मैं टूट चुकी हूँ। उसने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे लग रहा है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। श्वेता ने उसे ध्यान से सुना और फिर प्यार से कहा, काव्या, जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम अपनी पूरी दुनिया उस इंसान के इर्द गिर्द घेर लेते हैं। लेकिन जब वही इंसान हमें छोड़ता है
तो हमारी दुनिया भी छिन्न भिन्न हो जाती है। तुम्हारी कहानी में तुम अकेली नहीं हो। मैं भी उस दर्द से गुजरी हूँ। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम कभी भी कमजोर नहीं हो, जब तक तुम खुद को फिर से खड़ा करने का फैसला नहीं करती। काव्या की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जागी। श्वेता ने उसे अपने एनजीओ का पता दिया और कहा, यहाँ आकर तुम देख सकती हो कि तुम अकेली नहीं हो। हम सब मिलकर अपनी जिंदगियों को फिर से जी सकते हैं। काव्या ने श्वेता की बातों को दिल से सुना और अगले ही दिन एनजीओ में आ गई। उसे वहां श्वेता और उसकी टीम से मिलने के बाद महसूस हुआ कि जो वह महसूस कर रही थी वह अकेली नहीं थी। वहां दूसरी लड़कियां भी थीं जो उसी दर्द से गुजरी थीं। श्वेता ने काव्या को समझाया कि प्यार केवल देने और समझने का नाम होता है, लेकिन जब वह नष्ट होता है तो सबसे जरूरी होता है कि हम खुद को फिर से प्यार करना शुरू करें। काव्या ने धीरे धीरे अपने आप को फिर से खोजा। वह एनजीओ में जुड़ी और अपनी कहानी साझा करने लगी। समय के साथ काव्या की जिंदगी में भी बदलाव आया। वह खुद को और अपनी ताकत को पहचानने लगी। श्वेता ने देखा काव्या उसी रास्ते पर चल रही थी जिस रास्ते पर उसने खुद कदम रखा था। कुछ साल बाद काव्या भी एनजीओ का अहम हिस्सा बन चुकी थी। अब वह उन लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी जो खुद को खो बैठी थीं। काव्या को देखकर श्वेता को यह एहसास हुआ कि जो दर्द कभी उसे टूटने पर मजबूर करता था, वही अब उसकी ताकत बन चुका था। एक खास पल एक दिन, जब श्वेता और आर्यन एनजीओ के नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे, तो श्वेता ने कहा, आर्यन, याद है वह दिन जब मुझे खुद को फिर से जीने की ताकत नहीं मिल रही थी? आज जब मैं काव्या को देखती हूँ, मुझे लगता है कि सब कुछ सही था। उस दर्द से मुझे ताकत मिली और अब मैं दूसरों के दर्द को कम करने का काम कर रही हूँ। आर्यन ने श्वेता का हाथ थामा और कहा, तुमने खुद को ढूंढा और अब तुम दूसरों को ढूंढने की राह दिखा रही हो। यही असली जीत है श्वेता। आज श्वेता और आर्यन का एनजीओ दुनिया भर में एक मिसाल बन चुका था। उनकी कहानी ने न सिर्फ उन लड़कियों को बल दिया जो टूट चुकी थी, बल्कि उसने ये भी साबित किया कि जब हम खुद को प्यार करना सीख लेते हैं तो हम किसी भी दर्द को मात दे सकते हैं। कभी कभी हमें अपनी सबसे गहरी चोटों से ही सबसे बड़ी ताकत मिलती है, और जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो कोई भी दर्द हमें तोड़ नहीं सकता। श्वेता और आर्यन की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। हर दिन उनके एनजीओ में नई कहानियां आती और हर कहानी में एक नया दर्द छिपा होता। श्वेता और आर्यन ने महसूस किया कि प्यार में धोखा खाने वाली लड़कियों की समस्या केवल भावनात्मक नहीं थी, बल्कि कई बार यह सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से भी जुड़ी होती थी। एक नई शुरुआत एक दिन, आर्यन ने सुझाव दिया, श्वेता, हमें उन लड़कियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो न सिर्फ उन्हें भावनात्मक सहारा दे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाए। श्वेता ने इस विचार पर गंभीरता से सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर हम उन्हें उनकी खुद की ताकत पर खड़ा कर पाए तो वे कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। उन्हें खुद की कद्र करना आ जाएगा। इसके बाद श्वेता और आर्यन ने अपने एनजीओ में एक नई पहल शुरू की, नई उड़ान। ये पहल उन लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी जिन्हें समाज और हालात ने हाशिए पर खड़ा कर दिया था। उन्होंने उन्हें विभिन्न कौशल सिखाने के लिए वर्कशॉप्स शुरू की, जैसे सिलाई, बेकिंग, आर्ट और डिजाइनिंग। इसके अलावा वे लड़कियों को डिजिटल कौशल जैसे कि ग्राफिक डिजाइन और कोडिंग भी सिखाने लगे। ये पहल उनके एनजीओ का सबसे सफल प्रोजेक्ट साबित हुआ। पायल की कामयाबी एक दिन, पायल जो कभी टूटकर आई थी, ने एनजीओ की सिलाई वर्कशॉप से जुड़कर अपने हुनर को निखारा। उसने अपने हाथ से बने कपड़ों की एक छोटी ऑनलाइन दुकान शुरू की। उसकी मेहनत और लगन से वह धीरे धीरे एक सफल उद्यमी बन गई। पायल ने एक दिन श्वेता से कहा, दीदी, अगर आप और आर्यन भैया नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आपने मुझे सिर्फ एक रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि मुझे अपने आप पर भरोसा करना सिखाया। पायल की इस सफलता ने श्वेता और आर्यन को और ज्यादा प्रेरित किया। उन्होंने नई उड़ान के तहत सैकड़ों लड़कियों को सशक्त बनाया, जो अब न सिर्फ अपनी जिंदगी खुद जी रही थीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन चुकी थीं। दुनिया तक पहुंची आवाज एनजीओ की सफलता ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। एक प्रमुख समाचार चैनल ने श्वेता और आर्यन का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में जब श्वेता से पूछा गया, आपने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर को इतनी बड़ी सफलता में कैसे बदला, तो श्वेता ने कहा,
मैंने सीखा कि हर दर्द, हर चोट हमें मजबूत बनने का मौका देती है। मैंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया और अब यही ताकत दूसरों की जिंदगी बदल रही है। प्यार में धोखा एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत हो सकती है। कुछ साल बाद श्वेता और आर्यन ने नई उड़ान को और बड़े स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग प्रोग्राम के तहत अपने एनजीओ का विस्तार किया। अब वे सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों में भी उन महिलाओं की मदद कर रहे थे जो प्यार, समाज या हालात से टूट चुकी थीं। श्वेता की डायरी का आखिरी पन्ना एक रात, जब श्वेता अपने दिन भर के काम के बाद अपने कमरे में अकेली थी, उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। वही डायरी जिसमें उसने कभी अपने टूटे दिल की कहानी लिखी थी। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने सोचा था मेरा सफर यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। दर्द ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे गढ़ा। और अब मैं चाहती हूँ कि हर लड़की जान सके, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अंदर है, किसी और के साथ नहीं। उठो, खुद को संभालो और उड़ान भरो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और इसे तुमसे बेहतर कोई और नहीं जी सकता। हर दर्द एक ताकत है, हर अंत एक नई शुरुआत। श्वेता और आर्यन की कहानी अब केवल एक प्रेरणा नहीं थी, बल्कि वह एक आंदोलन बन चुकी थी। उनकी पहल ने न जाने कितनी जिंदगियों को बदल दिया था, लेकिन उनकी राह में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। एक नई चुनौती एक दिन उनके एनजीओ में एक लड़की, रिया, आई। रिया का मामला बाकी लड़कियों से अलग था। वह न सिर्फ प्यार में धोखा खा चुकी थी, बल्कि उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसके परिवार ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा, निराशा और अकेलेपन का गहरा अंधेरा था। रिया ने गुस्से में कहा, आप सब कहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं है। समाज ने मुझे गुनहगार बना दिया है। मेरे पास कोई नहीं है। आप मुझे कैसे बचा पाएंगे? श्वेता ने शांत रहते हुए रिया की बात सुनी और कहा, रिया, तुम्हारी लड़ाई अलग है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। हम तुम्हारे साथ हैं। अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तो हम तुम्हें तुम्हारे हक के लिए लड़ना सिखाएंगे। समाज के खिलाफ लड़ाई रिया का केस इतना गंभीर था कि श्वेता और आर्यन को कानूनी मदद लेनी पड़ी। उन्होंने रिया के खिलाफ लगे झूठे आरोपों को अदालत में चुनौती दी। ये उनकी पहली कानूनी लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस लड़ाई ने एनजीओ को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ भावनात्मक और आर्थिक सहायता देना ही काफी नहीं है। कई बार महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए कानूनी मोर्चा भी संभालना पड़ता है। जीत की नई शुरुआत, रिया का केस जीतने के बाद उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया। उसने एनजीओ का हिस्सा बनकर उन लड़कियों की मदद करना शुरू किया जो कानूनी झमेलों में फंसी थीं। वह कहती थी, दीदी ने मुझे मेरी ताकत दिखा दी। अब मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को पता चले कि वह कमजोर नहीं है। रिया की कहानी ने एनजीओ को एक नई दिशा दी। उन्होंने नई उड़ान के तहत एक कानूनी सहायता टीम बनाई जो उन महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह और मदद देती थी जो न्याय के लिए लड़ रही थीं। राष्ट्रीय पहचान कुछ समय बाद श्वेता और आर्यन को सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में श्वेता ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये समाज के हर उस हिस्से की है जो महिलाओं को कमजोर समझता है। हम हर लड़की को उसकी ताकत याद दिलाना चाहते हैं। आर्यन ने कहा, हमने ये सफर श्वेता की कहानी से शुरू किया था, लेकिन आज ये उन सैकड़ों हजारों कहानियों का हिस्सा बन चुका है जो ये दिखाती हैं कि हार के बाद भी जीत संभव है। एक और नई पहल, श्वेता और आर्यन ने अपने एनजीओ के माध्यम से शिक्षा पर भी काम करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कई लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती, जो उनके आत्मनिर्भर बनने में सबसे बड़ी बाधा थी। उन्होंने नई रोशनी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जो लड़कियों को शिक्षा और स्कॉलरशिप प्रदान करता था। कुछ साल बाद नई उड़ान और नई रोशनी ने मिलकर हजारों जिंदगियों को बदल दिया। श्वेता और आर्यन ने महसूस किया कि उनका सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई कहानी और एक नई उम्मीद उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। श्वेता का आखिरी सपना एक रात, जब श्वेता और आर्यन एक शांत शाम बिता रहे थे। श्वेता ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारी पहल सिर्फ एक संस्था तक सीमित न रहे। मैं इसे एक ऐसी क्रांति बनते देखना चाहती हूँ जो हर लड़की को उसकी ताकत याद दिलाए।
आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना हमारा सपना है श्वेता, और हम इसे जरूर पूरा करेंगे। भविष्य की ओर श्वेता और आर्यन का एनजीओ अब एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। उनकी कहानी ये साबित करती थी कि चाहे कितना भी दर्द क्यों न हो, हर इंसान के अंदर वह ताकत होती है जो उसे टूटने से बचा सकती है। हर दर्द हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है, बस हमें उस दर्द को ताकत में बदलने का हौसला चाहिए। समय के साथ बदलाव, श्वेता और आर्यन की जिंदगी एक मिशन बन चुकी थी। उनके एनजीओ ने हजारों लड़कियों को न केवल हिम्मत दी, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। लेकिन इस सफलता के बावजूद श्वेता को लगता था कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक दिन जब वे एक नई योजना पर चर्चा कर रहे थे, श्वेता ने कहा, आर्यन, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमें बचपन से ही खुद पर विश्वास करना सिखाया जाए, तो शायद हम कभी कमजोर न पड़े। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। बच्चों के मन में आत्मविश्वास और समानता की भावना बचपन से ही डालनी होगी। हमें इस पर काम करना चाहिए। नई किरण की शुरुआत श्वेता और आर्यन ने नई किरण नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जो स्कूल और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए था। इसका उद्देश्य था लड़कियों और लड़कों दोनों को ये सिखाना कि वे बराबर हैं और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है। उन्होंने स्कूलों में वर्कशॉप्स शुरू की, जहां बच्चों को आत्मरक्षा, आत्मविश्वास और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने के बारे में सिखाया जाता था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज की गहरी मानसिकता को बदलने का भी था। बदलाव की लहर नई किरण का असर जल्दी ही दिखने लगा। छोटे छोटे गांवों में लड़कियां अपनी पढ़ाई और सपनों के लिए आवाज उठाने लगीं। लड़कों ने अपनी बहनों और सहेलियों के प्रति सम्मान का नया नजरिया अपनाया। एक गांव में एक छोटी लड़की अदिति ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं भी इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अगर भैया पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। अदिति का यह साहस नई किरण की सफलता का प्रतीक बन गया। श्वेता की मां से मुलाकात। एक दिन श्वेता के पास एक फोन आया। वह फोन किसी और का नहीं, बल्कि उसकी मां का था। वह मां कभी श्वेता के दर्द को समझने की कोशिश नहीं की थी। उनकी आवाज में पश्चाताप था। श्वेता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी तकलीफ को कभी समझा ही नहीं। लेकिन आज जब मैं तुम्हारी कहानी दूसरों से सुनती हूँ, तो मुझे गर्व होता है। तुमने जो किया वह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। श्वेता के दिल में हलचल हुई। उसने फोन पर ही कहा, माँ, मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया। मुझे खुशी है कि आज आप मेरी बात समझ रही हैं। आप भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो जाए। उस दिन श्वेता ने अपने अतीत के सभी गिले शिकवे मिटा दिए। उसने अपने दर्द को पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी माँ को भी अपने मिशन का हिस्सा बना लिया। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, कुछ सालों में नई उड़ान, नई रोशनी और नई किरण ने मिलकर न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी पहचान बनाई। श्वेता और आर्यन को संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपनी कहानी साझा की। श्वेता ने अपने भाषण में कहा, हमारी जंग सिर्फ हमारे लिए नहीं थी। ये उन लाखों लड़कियों के लिए थी जो खुद को कमजोर मानती थीं। हर लड़की के अंदर ताकत है। उसे बस ये याद दिलाने की जरूरत है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें वह मौका दें। श्वेता और आर्यन का मिशन कभी खत्म नहीं हुआ। उनकी जिंदगी उन हजारों लड़कियों और महिलाओं की मुस्कान में जीती रही, जिनकी जिंदगी उन्होंने बदली थी। एक दिन जब श्वेता अपने गार्डन में बैठी थी, उसने अपने पुराने जीवन को याद करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि मेरी ताकत मुझ में ही है। लेकिन शायद ये सफर जरूरी था, ताकि मैं दूसरों को ये समझा सकूं। हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। बस हमें उस रोशनी तक पहुंचने का हौसला रखना चाहिए। आर्यन ने उसके पास बैठते हुए कहा, और अब तुम खुद एक रोशनी बन चुकी हो श्वेता। श्वेता की कहानी ये साबित करती है कि प्यार में धोखा सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, और वह खुद हर उस लड़की के लिए एक नई किरण बन गई, जो कभी टूट चुकी थी। हर सफर का एक मकसद होता है, और हर दर्द हमें उस मकसद तक पहुंचाने का जरिया बनता है। बस हमें चलना बंद नहीं करना चाहिए। एक नई दिशा की ओर श्वेता और आर्यन की जिंदगी अब एक आंदोलन बन चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि उनका मिशन पूरा हो गया है।
समाज में अब भी बहुत सी ऐसी लड़कियां और महिलाएं थीं जो अपनी पहचान से खो चुकी थीं और उन्हें अपना रास्ता फिर से खोजना था। एक दिन श्वेता और आर्यन एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हो रहे थे, जहां विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता और नेता एकजुट हुए थे। श्वेता ने मंच पर खड़े होकर कहा, हम सब एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हाशिए पर खड़ी उन लड़कियों और महिलाओं के लिए आवाज उठाना जो कभी अपने हक के लिए नहीं बोल पाई। हमारा उद्देश्य सिर्फ उन्हें मदद करना नहीं है, बल्कि उन्हें वह ताकत देना है जिससे वे खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आर्यन ने भी श्वेता के विचारों से सहमति जताते हुए कहा, यह आंदोलन सिर्फ एक संगठन या कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन चुका है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी लड़कियां सिर्फ समाज में जगह पाएं, बल्कि समाज की दिशा भी बदलने का सामर्थ्य रखें। एक नई पहल। इसी सम्मेलन में श्वेता और आर्यन ने एक नई पहल की शुरुआत की, जिसे उन्होंने सशक्त बहनें नाम दिया। यह पहल विशेष रूप से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर आधारित थी। श्वेता और आर्यन देखा कि कई महिलाएं सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी कमजोर होती हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जरूरी कौशल की आवश्यकता थी। उन्होंने छोटे छोटे उद्यमों के लिए प्रशिक्षण और मदद देने का निर्णय लिया, जैसे महिलाओं को हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे व्यवसायों की शुरुआत करने के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी। सशक्त बहनें के तहत महिलाओं को सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना ही नहीं था, बल्कि उन्हें यह सिखाना था कि वे खुद के व्यवसाय चला सकती हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकती हैं। काव्या की नई यात्रा। सशक्त बहनें के इस नए प्रोजेक्ट से जुड़ी काव्या, जो पहले ही एनजीओ का हिस्सा थी, ने अपनी जीवन यात्रा को एक नया मोड़ दिया। काव्या ने हमेशा अपनी कला से प्यार किया था और अब उसने अपनी खुद की बुटीक खोला, जहां वह अपने द्वारा बनाए गए कपड़े और आर्टवर्क बेचती थी। काव्या ने एक दिन श्वेता से कहा, दीदी, पहले मुझे कभी ये नहीं पता था कि मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकती हूँ। मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन आप दोनों ने मुझे वह रास्ता दिखाया, जिससे मैंने अपने सपने को वास्तविकता में बदल दिया। अब मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। श्वेता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने खुद पर विश्वास किया और यही सबसे बड़ी जीत है। अब तुम एक प्रेरणा बन चुकी हो। परिवर्तन की लहर सशक्त बहने के कारण श्वेता और आर्यन ने न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि पूरे समुदाय को यह समझाया कि एक महिला की ताकत समाज की ताकत होती है। जितना वह अपनी क्षमता पहचानती है, उतना ही समाज भी आगे बढ़ता है। धीरे धीरे इस पहल का असर पूरे देश में फैलने लगा और हर जगह महिलाओं ने खुद को पहचानना शुरू किया। एक यादगार अवसर एक दिन, जब श्वेता और आर्यन अपनी टीम के साथ एक नई परियोजना की योजना बना रहे थे। श्वेता ने कहा, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाले हैं। हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि ये पहल सिर्फ महिलाओं तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाए। आर्यन ने जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। ये बदलाव सिर्फ हमारे देश तक नहीं रुकेगा, हम इसे दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब हम हर उस लड़की और महिला को ये बताएं कि वह कितनी ताकतवर है। अंतिम विचार। किसी भी लंबी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं, और श्वेता के जीवन में भी उतार चढ़ाव रहे थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि जब तक वह अपनी सोच और अपने मिशन को जीवित रखेगी, वह उन लाखों लड़कियों और महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण बनी रहेगी जो कभी खुद को खो चुकी थीं। उसने अपने पुराने जीवन को याद करते हुए एक दिन अपने दिल से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा दर्द एक दिन दूसरों के दर्द को कम करने का कारण बनेगा। अब ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका है। दर्द, संघर्ष और धोखा ही वह रास्ता था जो मुझे इस मुकाम तक लेकर आया। और अब मैं यही चाहती हूँ कि हर लड़की अपनी ताकत पहचान सके और कभी भी हार न माने। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। श्वेता और आर्यन की यह कहानी अब केवल उनकी नहीं, बल्कि उन लाखों जिंदगियों की कहानी बन चुकी थी जिनमें उन्होंने उम्मीद की लौ जलाई थी। एक नई चुनौती का सामना श्वेता और आर्यन की यात्रा में हमेशा एक नया मोड़ आ जाता था, लेकिन इस बार एक नई चुनौती सामने आई। उनके द्वारा स्थापित की गई पहले अब इतना बड़ा रूप ले चुकी थीं
कि उन्हें पूरी दुनिया में एक समानता और सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। लेकिन इस बदलाव के साथ कुछ सामाजिक और राजनीतिक विरोध भी सामने आने लगे थे। कुछ समुदायों में ये सोच फैलने लगी थी कि महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, समाज के मूल ढांचे को कमजोर कर सकता है। समाज की मानसिकता पर हमला एक दिन, जब श्वेता और आर्यन एक सशक्तिकरण अभियान के लिए एक सम्मेलन में जा रहे थे, एक विवादित बयान आया। किसी नेता ने सार्वजनिक मंच पर यह कहा कि महिलाओं को उनके स्थान पर ही रहने देना चाहिए। सशक्तिकरण का यह अभियान सिर्फ समाज में विघटन और अराजकता फैलाएगा। यह बयान श्वेता और आर्यन के लिए एक गंभीर झटका था। लेकिन इसके बाद श्वेता ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, यह हमारा समाज है और हम इसे बदलने की ताकत रखते हैं। जब तक हम लड़ाई लड़ने का सही तरीका जानते हैं, तब तक हमें कोई रोक नहीं सकता। इस वाक्य ने न केवल उनके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि उन कैथी कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भर दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें सिर्फ इन पहलों को बढ़ावा नहीं देना था, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी थी। नए विरोधों से उबरना इस सामाजिक विरोध के बावजूद श्वेता और आर्यन ने हर स्थिति में अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने ये समझा कि सशक्तिकरण केवल आर्थिक या शारीरिक बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिकता को बदलने की भी प्रक्रिया है। एक दिन श्वेता ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमें न केवल महिलाओं को सशक्त बनाना है, बल्कि उन लोगों की मानसिकता को बदलना है जो उन्हें कमजोर समझते हैं। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। एक नई दिशा में विस्तार इस नए उद्देश्य के साथ श्वेता और आर्यन ने अपनी पहल को न सिर्फ औरतों तक, बल्कि पूरी समुदायों तक फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने समाज का सशक्त रूप नामक एक नया प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पुरुषों और बच्चों को भी ये समझाया जाता कि समानता और सहयोग ही समाज के सही ढांचे को बनाता है। ये कार्यक्रम गांव-गांव और शहर-शहर आयोजित किया गया, जहां महिलाओं के अधिकार, समाज में उनका स्थान और मानसिकता पर आधारित विचार साझा किए गए। इसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे सामाजिक रूप से प्रगति होती दिखने लगी। माया की प्रेरक कहानी एक दिन माया नामक एक महिला अपने बच्चे के साथ एनजीओ में आई। माया एक ऐसी महिला थी जिसने कई सालों तक घरेलू हिंसा सहन की थी, लेकिन आज वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया था और अब दूसरों को भी सशक्त बनाने में मदद करती थी। माया ने श्वेता से कहा, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं अपना घर छोड़ पाऊंगी और आत्मनिर्भर बनूंगी, लेकिन आपके संगठन ने मुझे वो हिम्मत दी। अब मुझे अपनी पहचान मिल चुकी है और मैं दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। श्वेता ने माया को गले लगाते हुए कहा, माया, तुमने खुद को पहचाना और ये सबसे बड़ी जीत है। तुम एक उजाला हो जो दूसरों को भी रोशन करेगा। मानसिकता में बदलाव का असर समय के साथ श्वेता और आर्यन के प्रयासों का असर हर क्षेत्र में दिखने लगा। स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और समाज में समानता के विचार फैलने लगे। श्वेता और आर्यन का यह मानना था कि असली बदलाव तब आता है जब समाज के हर स्तर पर एक नया दृष्टिकोण पैदा होता है। श्वेता ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, हमारे प्रयासों से जो बदलाव आ रहा है वह सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता और उनके दिलों में भी हो रहा है। यह एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम एक भी लड़की को यह नहीं बता सकते कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। श्वेता का सपना और भविष्य आखिरकार श्वेता और आर्यन की सशक्तिकरण की यात्रा एक वैश्विक आंदोलन बन गई। दुनिया भर में हजारों महिलाएं, लड़कियां और लड़के उनके साथ जुड़कर इस उद्देश्य में भागीदार बने। श्वेता का सपना धीरे धीरे पूरा होता गया और आज वह एक प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन श्वेता ने कहा, हमारे मिशन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम एक देश बदलें, बल्कि हम पूरी दुनिया के दिलों में एक सशक्तिकरण की भावना भरें। अब हमें खुद को और अपनी शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। अब श्वेता और आर्यन की ये यात्रा केवल एक संघर्ष नहीं थी, बल्कि हर लड़की, हर महिला और हर व्यक्ति के लिए एक सपने की तरह थी, जो अपनी पहचान और ताकत को दुनिया के सामने लाना चाहता था।